माता के दरबार में भंडारा है अनंत, प्रेम और सेवा का यहाँ संचार है। वक्त हम मैहर माँ शारदा की नगरी में हैं। माता सती का जो हार गिरा था वो इसी त्रिकुट पर्वत पर गिरा था। यहाँ पे भक्तों की ऐसी ऐसी महिमा है, ऐसे भक्त हैं जो अपनी सेवा से लाखों तादाद में आने वाले भक्तों की सेवा करते हैं। अभी हम इस वक्त हैं अन्नकूट प्रसादालय मैहर में। ये जो हम स्थान का नाम बता रहे हैं ये आज के नहीं बल्कि पिछले 14 वर्ष से ये अन्नकूट प्रसादालय संचालित है। यहाँ हर दिन हजारों की तादाद में भक्त आते हैं और माता रानी का प्रसाद ग्रहण करते हैं। नवरात्रि के दिनों में यहाँ हर दिन 10 से 20 हजार पब्लिक भोजन करती है और माता का प्रसाद ग्रहण करती है। तो चलिए आज हम यहाँ देखते हैं अंदर क्या क्या व्यवस्थाएं हैं। इतने बड़े भक्त कौन है जो इतनी बड़ी मैनेजमेंट को संभालते हैं, साथ ही माता के दरबार में आने वाले किसी भी भक्त को भूखा नहीं जाने देते। चलिए हम आपको अंदर ले चलते हैं। ये अन्नकूट का संचालन वर्ष 2010 से चालू हुआ है। भंडारा वर्ष के 365 दिन निरंतर संचालित है, किसी भी दिन बंद नहीं होता। इस भंडारे के माध्यम से दैनिक रूप से हजारों श्रद्धालु भक्त प्रसाद पाते हैं। नवरात्र अवधि में ये भंडारा प्रातः 8 बजे से और रात्रि 9 से 10 बजे तक संचालित रहता है। उस दौरान कम से कम 10,000 व्यक्ति इस भंडारे के माध्यम से भोजन प्रसाद ग्रहण करते हैं, माई का प्रसाद। वर्तमान में 18 कर्मचारी माई के इस प्रकल्प में काम कर रहे हैं। रात्र अवधि में हम कर्मचारियों की संख्या को बढ़ाते हैं। अपने 18 कर्मचारी और लगभग 10 या 12 कर्मचारी हम पृथक से 10 दिन 15 दिन के लिए रखते हैं, जो माई के यहाँ आने वाले भक्तों की सेवा में लगे रहते हैं। प्रशासनिक मदद तो इस भंडारे में हमें नहीं प्राप्त होती है। हम तो ये भंडारा श्रद्धालुओं के दान पे ये निर्भर है। श्रद्धालु जो आया 1 रुपये 2 रुपये 4 रुपये जो भी दिया, उससे ये संपूर्ण व्यवस्थाएं हम लोग चलाते हैं। और माई की कृपा से इतना आ जाता है कि ये भंडारा अनवरत जो है इन श्रद्धालुओं की सेवा में चलता रहे। माँ शारदा के दर्शनार्थ जो श्रद्धालु भक्त आते हैं उनके द्वारा दिए गए दान से इस अन्नकूट का संचालन निरंतर चल रहा है। अपने यहाँ भंडारे का एक रेट निर्धारित है। हम लोग 21,000 रुपये में दाल चावल पूड़ी सब्जी हलवा प्रसाद लेके और श्रद्धालु भक्तों की सेवा में वो प्रसाद निरंतर चलवाते हैं। किसी की इच्छा है कि हम हलवा की जगह खीर बनवाएं तो उसके लिए 25,000 रुपये की अनुदान राशि आप इस भंडारे में आके दे के श्रद्धालु भक्तों की सेवा में भंडारा आयोजित करा सकते हैं। अपने यहाँ जो प्रसाद बनता है वो दाल या कढ़ी, हलवा या खीर, शेष संपूर्ण व्यवस्थाएं एकदम निरंतर चलती रहती हैं। आप यहाँ कब से काम कर रही हैं? मेरे को लगभग 14 साल हो गए, सन 2010 से।
ये मतलब 10 से आप रेगुलर कर रही हैं? रेगुलर कर रहे हैं। कितने घंटे ड्यूटी रहती है? ड्यूटी वैसे 8 घंटे की रहती है। यहाँ पर ज़रूरत पड़ने पर अपन ओवर टाइम भी देते हैं, जैसे कि अपना खाना भीड़ लगे ना उसको चलाते हैं अपन, पूरी साफ़ सफाई मेंटेनेंस करके जाते हैं। ये नहीं कि हमारा काम हम चल लिए, नहीं, अपने ऊपर पूरी जिम्मेदारी से काम कर पूरे जिम्मेदारी से। क्योंकि ये देखिए हमारे यहाँ से बच्चों का भी पेट लगा है, हमारा भी लगा है, सारी व्यवस्थाएं हमको अपने घर जैसे करनी पड़ती है। दिन भर यही रहते हैं? नहीं, स्कूल जाती हैं, आज छुट्टी है गांधी जयंती की, उसमें 8 से 4 ड्यूटी है, 5 बज जाते हैं। साफ़ सफाई, ताला वगैरह लगवाना सब देखना पड़ता है, उसको करने के बाद 5 तो भी बज जाते हैं। तो घर और ये दोनों कैसे मैनेज करती हैं? घर ऐसा कि कुछ सुबह लंच वंच का टाइम हुआ तो सुबह कर लिए, सुबह जल्दी उठ गए, शाम को गए तो यहाँ से फिर कपड़े उपड़े सब धुल लिए, सब रात में मेंटेनेंस बना के रखते हैं। क्या करें? ये अभी आप क्या कर रही हैं? ये हम इलायची पीस रहे हैं। तो मतलब काफ़ी ज़्यादा मात्रा में ये लग रहा है कि इसको जैसे स्टोर के लिए हो। नहीं नहीं, मात्रा नहीं, ये कम भी पड़ जाएगी। क्या है, भंडारे जैसे बुक होते हैं, अपन को खीर 40 किलो की बनानी है, 60 किलो की बनानी है, तो उस हिसाब से हमको डालना पड़ता है। कभी जैसे 60 किलो की हो तो उसमें उपयोग ज़्यादा होता है, 40 को हो तो उसमें थोड़ा सा कम होता है, जैसे 100 ग्राम 50 ग्राम का अंतर बढ़ता है। इसके हिसाब से अभी मेले में अभी एक बार और पीसनी पड़ेगी हमको। नवरात्रि में कितनी पब्लिक आती होगी रेगुलर? लगभग 7 बजे से चालू हो जाता है तो 10 बजे रात तक चलता है ये। तो कितनी पब्लिक खा जाती होगी पूरे कम दिन? से कम ना होगा तो फिर भी ज़्यादा से ज़्यादा 5-10 के आसपास तो 5-10 हज़ार मान के चलिए। 10 बजे तक चलता तो कुछ तो खाती होगी। अभी इतना टारगेट मैंने भी नहीं लगाया है। एक बार में अपने यहाँ 200 से 250 पब्लिक बैठती है। और 200-250 पब्लिक को खाना परोसता कौन कौन है? ये सब भैया लोग रहते हैं, जिसकी हम लोगों की भी ज़रूरत पड़ी तो हम लोग भी जाते हैं। ऐसा नहीं कि हम अंदर बस व्यवस्था देखते हैं, हमको बाहर भी ज़रूरत पड़ी तो हम बाहर भी कभी देखते हैं। वैसे आप क्या करती हैं? कोई एक निश्चित होगा कि यही काम आप करती हैं। आप क्या काम सब कर लेते हैं हम, जो ज़रूरत पड़ी वही काम करते हैं। तो आपके बच्चे भी हैं? कितने बच्चे हैं? 4 बेटी 1 बेटा। तो घर कैसे मैनेज होता है? आप यहाँ चली आती हैं तो घर हो गए, बेटी लोग कर लेती हैं, हस्बैंड मेरे हैं नहीं, तो बच्चों को तो पालना है किसी तरह। पति कब आपके? 3 साल हो गया। मेरे परिवार में मेरे पति थे तो यहाँ ड्यूटी करते थे, तो वो एक्सपायर हो गए, उसके बदले में मैं हूँ। अच्छा, कब एक्सपायर हो गए? वो 2014। तो कैसे, कुछ घटना? हाँ, शुगर बीपी थायराइड वगैरह इसके कारण हुआ। तो तब से आप यहाँ काम कर रही हैं? हम 2014। मेरे 5 लड़की हैं, 3 लड़कियाँ पढ़ी हैं और 2 जो हैं तो 8वीं तक करी हैं। हो गया, घर पे लड़कियाँ कर लेती हैं, यहाँ पे हम अपना बच्चों को पालने के लिए अपन कर रहे हैं। कितने घंटे का यहाँ रहना होता है? 8 घंटे की है, पर आने का समय है, अब जाने के लिए तो थोड़ी, जब जैसा भाई पब्लिक ज़्यादा है, खाना रखा है तो उसको खिला के जाना पड़ता है। अब यह 8:30 तक मिल रही है और पीएफ कटता है, लेकिन जितना जैसे मिलना चाहिए उस हिसाब से तो अभी नहीं है। पेट के लिए सब करना पड़ता है ना, घर के लिए करें चाहे ना करें, यहाँ तो रोजी रोटी है, जब ना मिलेगा घर के रोटी वोटी बना खाना बना के फिर यहाँ आ जाते हैं 8 साढ़े 8, फिर यहाँ रहें 4-4-5 बजे तक यहाँ रहें। बस एक 19-20 साल का है तो खाना बनाने वो भी जाता है आर्डर में, दादी पार्टी में। एक आता थोड़ा नशा गुटखा वाला निकल गया तो फालतू हो गया, पर वो भी परेशान करे रहता है। 10-15 हज़ार तक मिलना चाहिए ना, जब न चलेगा। किराया 50 रुपये तो रोज किराया भाड़ा लग जाता है। अगर खाना बना है 700 लोगों का और लोग आ गए 1400, तो कैसे कवर करते हैं? ये माता का दरबार है, यहाँ कभी कम नहीं होता। मैया की ऐसी कृपा है कि हम लोगों को आभास हो जाता है। जिस दिन आदमी बढ़ना होता है उस दिन ऑटोमेटिक आभास हो जाता है, अपने आप प्रसाद बढ़ जाता है। और मैया की कृपा है, कभी कभी ऐसा आभास होता है कि माँ स्वयं अन्नपूर्णा में आती है, किसी न किसी रूप में माता पहुँचती है। अभी हमको ये आभास हुआ, हमने देखा अपने 14 साल के कार्य में
हमने देखा कभी कभी ऐसी औरतें आती हैं जो कि असंभव लगता है कि ये कहाँ से आ गई, इतने बड़े घर की औरत, और जाके बर्तन धुलने लगती है। तो ये आभास हो जाता कि माँ है, बस उनकी कृपा रहती है। और अच्छी कृपा बना के रखे हैं माँ। 14 साल से हम लोग बढ़िया सेवा दे रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। थोड़ा बहुत आपस में हो जाता है, परिवार है, सबके परिवार में होता है, फिर उसी तरह मैनेज हो जाता है। तो देखा आप लोगों ने, महज 18 की गिनती के लोग हर दिन हजारों भक्तों को भोजन खिलाते हैं। किस तरह से वो अपने घर परिवार के साथ साथ ये अन्नकूट परिवार में आकर इतने बड़े भक्तों की भीड़ को समेटते हैं और उनको प्रसाद दिलवाते हैं। साथ ही इनकी जितनी भी व्यवस्थाएं हैं वो अन्नकूट में 18 लोग ही इसको कर रहे हैं। नवरात्रि के दिनों में यहाँ लगभग हर दिन 10-20 हज़ार की तादाद में भक्त आएंगे और यहाँ पर आकर प्रसाद ग्रहण करेंगे। माता रानी के दरबार से कोई भी भक्त भूखा नहीं जाता है। यहाँ 9 दिन निःशुल्क प्रसाद दिया जाता है। बात करें अगर हम नवरात्रि के दिनों के अलावा, तो बाकी दिनों में यहाँ 10 रुपये की शुल्क लगती है, जो 10 रुपये शुल्क देने के बाद लोग जाकर प्रसाद ग्रहण करते हैं। 10 रुपए के शुल्क के साथ भरपेट भोजन करते हैं। तो ये माता रानी के दरबार का एक अनोखा उदाहरण है। जिस तरह से हम देखते हैं कि देश के बड़े बड़े कोने में जो बड़ी बड़ी मंदिरें हैं वहाँ ऐसा भंडारा आयोजित किया जाता है। तो आप मैहर भी आइए अगर, तो यहाँ के भंडारे का जरूर प्रसाद ग्रहण करिए।